हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज से अपन इस चैनल पर अलजेब्रा के क्वेश्चन अर्थात बीजगणित के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो बीजगणित से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पिछले 5 से 7 सालों में एसएससी में बने हैं उन सारे क्वेश्चन को अपन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मेरे भाई आया है क्वेश्चन CGL मेंस 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है 9x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 37 है और x इंटू वाई बराबर 2 है, जहां और x और y 0 से ज़्यादा है। तो मेरे भाई x और y यदि 0 से ज़्यादा है और x और y का जो गुणा है मेरे भाई वो 2 के बराबर है, अर्थात मेरे भाई ये तभी संभव है यदि दोनों मेरे भाई पॉजिटिव पॉजिटिव है। क्वेश्चन में दिया गया है तो एक मेरे भाई 1 होगा और एक मेरे भाई 2 होगा, तभी संभव है, तभी इनका गुणनफल 2 आएगा। तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक। तो मेरे भाई मैंने क्या किया मेरे भाई कि एक को x बराबर 1 और y बराबर 2 रख के देखा। तो यहाँ से क्या निकल के आया मेरे भाई, जब x बराबर 1 रखा तो यहाँ से आया मेरे भाई 9 इंटू 1 प्लस मेरे भाई 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा मेरे भाई 9 एकम 9 4 13। तो ये तो मेरे भाई गलत हो गई। अब मेरे भाई मैं x को मेरे भाई 2 रखूंगा और y को 1 रखूंगा और इस समीकरण में डालूंगा। तो यहाँ से देखना मेरे भाई, जब मैं ऐसा करूंगा तो यहाँ से निकल के आएगा 9 गुणे 2 दूनी 4 प्लस मेरे भाई 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ से 9 चौको 36 और 1 37। तो अर्थात मेरे भाई मैंने जो वैल्यू पुट की वो एकदम सटीक निकली। और सटीक किस प्रकार निकली, जब मैंने मेरे भाई x बराबर 2 पुट किया और y बराबर 1 पुट किया। अब मेरे भाई अपन को x और y के मान पता चल गए। तो अब उसी को इसी समीकरण में रख देंगे मेरे भाई। 27 x पे घात 3 x बराबर मेरे भाई अपन ने क्या निकाला है 2 और 2 की घात 3 का मान होता है मेरे भाई 8 प्लस मेरे भाई y बराबर मेरे भाई अपन ने 1 निकाला है। तो y की घात 3 है तो 1 की घात 3 मेरे भाई 1 ही होता है। 27 का गुणा 8 के साथ करेंगे, 8 7 56, 8 दूनी 16 और 5 21, 216 और 1 मेरे भाई 217 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया मेरे भाई, मैंने सबसे पहले देखा कि मेरे भाई x और y का जो गुणा दिया गया है मेरे भाई वो 2 दिया गया है। और अपन में मेरे भाई क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो x और y है वो 0 से ज़्यादा है। तो मैंने ये समझा मेरे भाई कि x और y का गुणा मेरे भाई वो 2 के बराबर है। तो एक संख्या 1 होगी, दूसरी संख्या 2 होगी, तभी उनका गुणा मेरे भाई 2 होगा। आप कहोगे बिल्कुल ठीक, यदि x और y इंटीजर होंगे तो यही संभव है। तो मेरे भाई मैंने एक बार x बराबर 1 और y बराबर 2 रख के देखा। तो जब मेरे भाई मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी इस समीकरण को, दूसरी बार मेरे भाई जब मैंने x बराबर 2 रखा y बराबर 1 रखा, जो मेरे भाई इस जो समीकरण दिया गया है 9x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 37 इसको संतुष्ट कर रहा था। तो वही मेरे भाई वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, अपना आंसर निकल आया। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई ये वाला क्वेश्चन दिया गया है x प्लस 16 अपॉन x बराबर 8। तो यहाँ से देखना मेरे भाई x प्लस 16 अपॉन x बराबर मेरे भाई 8 है। तो यदि मेरे भाई मैं यहाँ पर x बराबर मेरे भाई यदि 4 पुट करूँ तब यहाँ से क्या निकलेगा, तो तब यहाँ से निकलेगा मेरे भाई 4 प्लस 16/4। और यहाँ मेरे भाई इसको सॉल्व करेंगे 4 प्लस मेरे भाई 4 चौका 16 जो कि मेरे भाई 8 के बराबर आ रहा है। यदि मेरे भाई ये 8 के बराबर आ रहा है तो जो मैंने मेरे भाई x बराबर 4 को पुट किया वो सही वैल्यू है, x की वैल्यू यहाँ पर 4 ही है। अब मेरे भाई x की वैल्यू अपन ने 4 निकाल ली तो इस समीकरण की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आएगी मेरे भाई 4 चौको 16 प्लस मेरे भाई 32/16। तो यहाँ से आएगा 16 प्लस 16 दूनी 32 होता है, 16 प्लस 2 तो 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो एकदम सिंपल सिंपल स्टेप है मेरे भाई, इसको करते चलिए, अलजेब्रा के क्वेश्चन बड़े आराम से होते हैं। तो चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई a पे घात 3 प्लस b पे घात 3 बराबर 217 है, a प्लस b बराबर 7 है, तो a b का मान ज्ञात कीजिए मेरे भाई। तो यहाँ से देखना मेरे भाई a पे घात 3 प्लस b पे घात 3 बराबर मेरे भाई 217 है।
अब मेरे भाई ए प्लस बी का जो मान है मेरे भाई वो दिया गया है 7। तो ए प्लस बी का मान मेरे भाई 7 दिया गया है और ए का क्यू प्लस बी का क्यू दिया गया है मेरे भाई 217। तो इसमें आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिए। यदि मेरे भाई मैं ए को मेरे भाई 5 मानता हूँ और बी को मेरे भाई मैं 2 मानता हूँ तो ये 7 होता है। लेकिन मेरे भाई 5 का जो घन होता है वो 125 होता है, 2 का घन 8 होता है, तो वहां तक नहीं पहुंच रही मेरे भाई वैल्यू। अब मेरे भाई मैं ए को मेरे भाई 6 मानता हूँ और बी को मेरे भाई मैं 1 मानता हूँ। तो 6 का जो क्यूब होता है मेरे भाई वो होता है 216 और 1 का क्यूब 1 होता है, तो ये वैल्यू 217 तक पहुंच रही। अर्थात मेरे भाई ये समीकरण है मेरे भाई, इसको ये संतुष्ट कर देगी। तो जब मेरे भाई इस समीकरण को संतुष्ट कर देगी तब हमको पता चल गया कि ए बराबर 6 है और बी बराबर मेरे भाई 1 है। बस इसमें रख दीजिए मेरे भाई, ए इंटू बी चाहिए तो 6 गुणे 1 बराबर निकल के आएगा मेरे भाई 6। तो 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि x बराबर 3 करणी 5 प्लस 2 है मेरे भाई। तो x पे घात 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 12 दिया गया है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखना मेरे भाई x बराबर दिया गया है, ये मेरे भाई करणी के अंदर है। जो 3 दिया गया है मेरे भाई वो करणी के अंदर है। इसका मतलब होता है मेरे भाई कि 5 पर मेरे भाई 1/3 की घात, अर्थात इस प्रकार मेरे भाई 5 पर 1/3 की घात प्लस मेरे भाई 2। अब मैंने क्या किया मेरे भाई, अब मैंने क्या किया ध्यान से देखना मेरे भाई कि इस +2 को इस साइड लेके आए तो यहां से निकल के आएगा x माइनस 2 बराबर मेरे भाई 5। और मेरे भाई जो करनी की नीचे संख्या रहती है मेरे भाई उसका 1/3 के रूप में घात ऊपर लगा देते हैं, तो 5 के ऊपर आएगा मेरे भाई 1/3 की घात। अब मैंने क्या कहा मेरे भाई कि दोनों साइड मेरे भाई दोनों तरफ घन करने पर तो मेरे भाई इसका भी 3 की घात अपन लगा रहे हैं और इस पर भी मेरे भाई 3 की घात लगा रहे हैं। तो ये 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई यदि घात के ऊपर घात हो तो उसका गुणा हो जाता है। तो जब मेरे भाई 1/3 गुणे 3 होगा तो कट जाएगा। तो यहाँ से मेरे भाई जो वैल्यू आई वो तो इस साइड तो 5 ही आएगी, लेकिन मेरे भाई a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो आप यहाँ पर देखिए वो होता है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब जो आएगा मेरे भाई 8 माइनस 3 ए बी, तो यहाँ से आएगा मेरे भाई 2x। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटू 2x कोष्टक स्टार्ट a अर्थात x माइनस b अर्थात 2। तो यहाँ से ध्यान से देखना मेरे भाई x पे घात 3 माइनस 8 माइनस मेरे भाई ये माइनस मेरे भाई 3 दूनी 6x और मेरे भाई ये x और है तो -6 x जस्ट अ सेकेंड x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरे भाई। और मेरे भाई 3 दूनी 6 दूनी 12x बराबर मेरे भाई आएगा क्या आएगा मेरे भाई, दोनों साइड 5 आएगा मेरे भाई, 5 आएगा। अब मेरे भाई आप ध्यान से देखना कि अपन को क्या क्या चाहिए। पहले इसको एक साधारण रूप में लिख रहा है x पे घात 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस मेरे भाई 12x माइनस 8 बराबर मेरे भाई आया 5। अब उसमें चाहिए मेरे भाई x पे घात 3 तो है -6x स्क्वायर वो भी है, प्लस 12x है वो भी है मेरे भाई। यहाँ पर मेरे भाई -12 चाहिए जबकि अपने में आ रहा है -4। तो कोई बात नहीं मेरे भाई, यहाँ भी अपन -4 कर दे रहा है और यहाँ भी -4 कर दे रहा है दोनों तरफ। तो यहाँ पर मेरे भाई माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो ये -12 हो जाएंगे और यहाँ पर मेरे भाई 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। तो 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई अलजेब्रा के क्वेश्चन में कई प्रकार के टाइप बनते हैं और उनको कई तरीके से अप्रोच किया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए ये सबसे बेस्ट अप्रोच रहेगी मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मेरे भाई अपन ने अल्टीमेटली इसकी वैल्यू निकाल ली,
इसकी वैल्यू क्या निकली मेरे भाई, 1 निकली। तो 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि रूट एक्स बराबर √3 माइनस √5। तो अब इसको देखना मेरे भाई, रूट एक्स बराबर मेरे भाई दिया गया है √3 माइनस मेरे भाई √5। अब मैंने क्या किया मेरे भाई कि दोनों तरफ वर्ग कर दो अपन। तो यहाँ तो आएगा मेरे भाई x, यहाँ पर आएगा मेरे भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर तो लिखेंगे 3 प्लस b स्क्वायर तो लिखेंगे 5 माइनस 2ab, 3 और 5 का गुणा 15, तो करनी में आएगा 15। अब 5 और 3 8 होगा मेरे भाई, इस 8 को अपन इस साइड लेके जा रहे हैं, तो यहाँ से क्या निकल के आया x माइनस 8 बराबर मेरे भाई क्या आया -2√15। अब मैंने क्या कहा मेरे भाई, यहाँ पर जो आंसर है वो स्क्वायर में है, तो मैंने क्या कहा कि एक बार और इसका वर्ग कर दो। तो मैंने कहा एक बार और इसका वर्ग कर दो, इसका भी वर्ग कर दो। तो यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस मेरे भाई 8 और 64 माइनस मेरे भाई 8 दूनी 16x। जस्ट अ सेकेंड, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 15 चौको 60। अब देखना मेरे भाई अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर है माइनस 16x है, और मेरे भाई जस्ट अ सेकेंड यहाँ पर प्लस 6 चाहिए अपन को। तो जस्ट अ सेकेंड अपन क्या कर रहे हैं कि मेरे भाई एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6 बस को मेरे भाई यहाँ पर ले रहे हैं, और बाकी के मेरे भाई 64 में से 6 जाएगा तो बचेगा 58। तो बाकी के 58 को मेरे भाई इस साइड पक्षांतर कर रहा है, तो अब मैं लिखूंगा 60 माइनस 58, तो यहाँ से निकल के आएगा 2। तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू क्या है मेरी भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6 की जो वैल्यू आई मेरे भाई वो आई 2। तो 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता है। तो मैंने क्या बताया, अलजेब्रा में क्वेश्चन को कई तरीके से अप्रोच किया जाता है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो अलजेब्रा है मेरे भाई, यदि इसकी सारी अप्रोचेस को आप लोगों को सीखना है, तो मैं जो मेरे भाई इस चैप्टर के लगभग 350 क्वेश्चन कराऊंगा, आप वो देख लीजिए। इसमें मेरे भाई हर एक प्रकार की अप्रोच से संबंधित क्वेश्चन आ ही जाएंगे, तो आप वहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे भाई अलजेब्रा का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होती है प्रैक्टिस, तो हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए अलजेब्रा के क्वेश्चन की। तो चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या है मेरे भाई, x बराबर 2 माइनस 2 की पावर 1/3 प्लस मेरे भाई 2 की पावर 2/3 है, तो x पे घात 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 18 का मान ज्ञात करना है मेरे भाई। तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया मेरे भाई की जो प्लस 2 है इसको इस साइड लाए, तो यहाँ से निकल के आया x माइनस 2 बराबर मेरे भाई निकल के आया क्या, तो बराबर मेरे भाई निकल के आया 2 की पावर 2/3 माइनस मेरे भाई 2 की पावर 1/3। तो यही तो बचा। अब मैंने क्या किया मेरे भाई, मैंने किया दोनों तरफ घन कर दो मेरे भाई, घन अर्थात 3 की घात लगा दो। तो मेरे भाई इसका भी घन करेंगे अर्थात 3 की घात लगाएंगे, और इसका भी घन करेंगे 3 की घात लगाएंगे। अब मेरे भाई देखना इसका, तो मेरे भाई इसका होगा मेरे भाई x पे घात 3 माइनस मेरे भाई 8 माइनस मेरे भाई 2x, और मेरे भाई 3 से गुणा होगा तो ये होगा मेरे भाई 6x पुस्तक स्टार्ट मेरे भाई x माइनस 2, और यहाँ पर होगा मेरे भाई बराबर 2 की पावर मेरे भाई 2/3 तो है ही, इसमें 3 से और गुणा होगा, माइनस मेरे भाई 2 की पावर मेरे भाई 1/3 तो है ही, इसमें 3 से और गुणा होगा, माइनस मेरे भाई इसके बाद फिर माइनस आएगा, और माइनस में क्या आएगा मेरे भाई 3। ए की वैल्यू क्या है मेरे भाई, ए की वैल्यू क्या है मेरे भाई, लिखेंगे 2, और 2 की पावर 2/3 इंटू मेरे भाई 2 और 2 की पावर 1/3, और इसके बाद लिखेंगे क्या वही 2 की पावर 2/3 माइनस मेरे भाई 2 की पावर 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई,
तो यहां से देखना मेरे भाई x पे घात 3 -8 और यहाँ देखना -6x² -6x² प्लस मेरे भाई 12x। अब मेरे भाई यहाँ पर देखते रहना, इस 3 से 3 तो कट जाएगा तो होगा मेरे भाई 2 दूनी 4, इस 3 से ये 3 कट जाएगा मेरे भाई तो -2। यहाँ पर देखना मेरे भाई आधार समान है मेरे भाई 2 और 2 तो घातें जुड़ जाती हैं, तो एक पे घात है 2/3 और एक पे घात है 1/3, तो 2/3 और 1/3 को जोड़ेंगे तो आएगा 3/3। 3/3 क्या होता है मेरे भाई 1, तो 2 पे घात 1, तो 2 पे घात 1 का जो मतलब होता है मेरे भाई वो 2 ही होता है, तो 3 गुणे 2 करेंगे तो निकल के आएगा 6। अब मेरे भाई यहाँ पर देखना मेरे भाई इसकी वैल्यू क्या है, 2 की पावर 2/3 -2 की पावर 1/3, तो ये तो मेरे भाई यही नहीं है, तो इसको मेरे भाई अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मेरे भाई x-2। x-2 मेरे भाई यहाँ से लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखना मेरे भाई यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पे पावर 2/3 -2 1/3 किसकी वैल्यू है मेरे भाई x-2। घात 3 तो मेरे भाई इस पर भी चढ़ी है इस पर भी चढ़ी है, तो उसकी चिंता मत कीजिए आप, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं x-2। आप देखना मेरे भाई 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2 -6x और माइनस माइनस प्लस मेरे भाई 6 दूनी 12 होगा। तो अब मेरे भाई यहां से देखना आप x पे घात 3 -6x² प्लस 12x -8। अब और देखना मेरे भाई ये माइनस के 6x है उस साइड जाएगा तो प्लस के हो जाएंगे, तो ये जो 12 है मेरे भाई वो 18 हो जाएंगे, तो x पे घात 3 -6x², 12 और 6 18x प्लस के। और मेरे भाई अब मेरे भाई यहाँ से तुलना कर रहे हैं तो x पे घात 3 चाहिए, -6x² है प्लस 18x है मेरे भाई, प्लस 18 और चाहिए मेरे भाई, प्लस 18 और चाहिए, तो प्लस 18 और चाहिए। इसके लिए मेरे भाई अपन क्या करेंगे, आप ध्यान से देखना मेरे भाई यहाँ पर -8 है मेरे भाई, इसमें प्लस के 26 ऐड कर दें तो प्लस के 26 और माइनस के 8 मेरे भाई, तो 26 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 18, तो यहाँ पर बचा मेरे भाई 18। लेकिन मेरे भाई जो इस साइड मेरे भाई अपन ने 26 को ऐड किया है तो इस साइड भी 26 को ऐड करना पड़ेगा, तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक। तो इस साइड बचा क्या है मेरे भाई 2 और ये मेरे भाई माइनस की 6x, तो अपन उस साइड ले गए थे प्लस के हो गए थे 12 और 6 18, तो अब मेरे भाई बचा सिर्फ 12 और बचा मेरे भाई क्या, जो मेरे भाई अपन ने उस साइड 26 को ऐड किया है तो वो 26, तो 26 और 12 होता है मेरे भाई 38 और 38 तो होगा मेरे भाई 40, तो 40 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 40 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था लेकिन था एकदम सिंपल, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है ये वाला कि x पे घात 3 नहीं a पे घात 3b बराबर abc बराबर 180 है। तो आप ध्यान से देखना मेरे भाई a पे घात 3b बराबर abc बराबर मेरे भाई 180 है। तो अब मेरे भाई इस समीकरण में देखना है b इसमें भी है b इसमें भी है, a इसमें भी है a इसमें मेरे भाई a जो इसमें है मेरे भाई, जस्ट अ सेकेंड मेरे भाई, ए बी सी, तो मेरे भाई ए इसमें भी है लेकिन इसमें मेरे भाई दो बार ए है, जस्ट अ सेकेंड मेरे भाई, ए पे घात 3 है अर्थात पहले मेरे भाई इसको अपन लिख रहा है फिर आपको तुलना करके बता रहा है ए बराबर मेरे भाई है ए बी सी के बराबर है जो है मेरे भाई 180 अंश के। तो मेरे भाई जस्ट अ सेकेंड ए और बी भी है यहाँ पर, तो बी भी है, तो मेरे भाई ए इसमें भी है ए इसमें भी है तो कोई दिक्कत नहीं, बी इसमें भी है इसमें भी है। अब मेरे भाई सी की जगह है मेरे भाई क्या है इसमें,
सी की जगह मेरे भाई क्या है, आप कहोगे मेरे भाई सी की जगह है ए स्क्वायर। तो अल्टीमेटली यहां से सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकला कि जो सी की वैल्यू है मेरे भाई वो ए के स्क्वायर के बराबर है। सी की वैल्यू है जो मेरे भाई वो ए के स्क्वायर के बराबर है। और अल्टीमेटली अपन से पूछा क्या है मेरे भाई, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। तो सी का मान मेरे भाई अपन को कैसे बता सकते हैं, इस 180 के सबसे पहले आप फैक्टर देखिए मेरे भाई, तो लिखेंगे 18 गुणे 10। इसको लिख सकते हैं मेरे भाई 2 गुणे 5, और इसको लिख सकते हैं मेरे भाई 2 गुणे 3 गुणे 3। तो इसमें मेरे भाई 2 बार 3 है और मेरे भाई 2 बार 2 है, तो इसको लिखेंगे 2 पे पावर 2 इंटू मेरे भाई 3 की पावर 2 इंटू मेरे भाई 5। अब आप ध्यान से देखना मेरे भाई कि जो सी का मान है मेरे भाई, जो सी का मान है मेरे भाई वो ए के स्क्वायर के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार कर सकते हैं मेरे भाई, जस्ट अ सेकेंड मैं यहाँ पर देखता हूँ थोड़ा सा। अब मेरे भाई इसको जस्ट अ सेकेंड एक थोड़े से कथन के द्वारा अपन समझ सकते हैं कि जो सी की वैल्यू है मेरे भाई वो ए के स्क्वायर के बराबर है। तो अल्टीमेटली अपन को सिर्फ एक लॉजिक मिल रहा है मेरे भाई कि जो सी जो नंबर है, क्योंकि मेरे भाई ए बी सी की जो वैल्यू है, ए बी सी का जो गुणा है मेरे भाई वो 180 के बराबर है। 180 के बराबर है, ये आप समझते हो। और मेरे भाई ए बी सी जो है मेरे भाई वो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है अर्थात कोई ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो अल्टीमेटली आप सिर्फ एक चीज को पकड़ो मेरे भाई कि जो सी की वैल्यू है वो एक दूसरी वैल्यू के स्क्वायर के बराबर है। तो दूसरी वैल्यू अर्थात ए के स्क्वायर के बराबर है। तो अल्टीमेटली कोई स्क्वायर में वैल्यू कैसी होती है, तो स्क्वायर में वैल्यू मेरे भाई जैसे ए स्क्वायर लिखा है तो अल्टीमेटली उसको ए इंटू ए के फॉर्मेट में अपन लिख सकते हैं। ए इंटू ए के फॉर्मेट में मेरे भाई उसको लिख सकते हैं। तो अब आप देखना मेरे भाई कि 110 को अपन नहीं लिख सकते हैं। 110 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। 110 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता, तो ए अपना ऑप्शन से कट गया। अब मेरे भाई दूसरी जो मेरे भाई वैल्यू अपन को दी गई है वो दी गई है 25। तो अब आप मेरे भाई मेरे को एक बात बताना कि जब मेरे भाई ए स्क्वायर इसमें है, ए स्क्वायर अर्थात सी इसमें है मेरे भाई, जब सी इसमें है और सी की वैल्यू मेरे भाई अगर 25 है तो 180 है जो मेरे भाई उसको 25 से डिवाइड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आप कहोगे मेरे भाई 100% उसको 180 को मेरे भाई 25 से डिवाइड होना चाहिए, तभी मेरे भाई सी की वैल्यू 180, सी की सॉरी मेरे भाई ए बी सी की वैल्यू 180 हो सकती है। लेकिन मेरे भाई अपन जानते हैं कि जो मेरे भाई 180 है मेरे भाई वो 25 से डिवाइजेबल नहीं है, तो 25 भी अपनी वैल्यू नहीं हो सकती है। अब मेरे भाई यदि अपन मेरे भाई सी के बराबर, जस्ट अ सेकेंड अब आप थ्योरेटिकली सोचना, यदि मेरे भाई अपन सी के बराबर मेरे भाई अपन यदि 4 को रख रहा है तो मेरे भाई ए के बराबर अपन को क्या मिलेगा, तो आप कहोगे मेरे भाई ए के बराबर अपन को मिलेगा मेरे भाई 2 मिलेगा। जब मेरे भाई यदि मैं सी के बराबर मेरे भाई 4 को रख रहा हूं तो ए के बराबर 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे भाई जो सी का मान है वो ए के स्क्वायर के बराबर है। समझे मेरे भाई। तो जो ए का मान मिलेगा मेरे भाई वो अपन को 2 मिलेगा और सी का मान मेरे भाई 4 मिलेगा। तो इन दोनों का गुणा मेरे भाई 8 के बराबर है। और मेरे भाई यहाँ पर मेरे भाई x से गुणा करेंगे अर्थात तीसरी संख्या जो मेरे भाई जो b है उसका गुणा करने के बाद जो अल्टीमेटली जो वैल्यू अपन को मिलनी चाहिए वो 180 मिलनी चाहिए।
तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई कि 180 जो है मेरे भाई वो 8 से डिवाइजेबल होना चाहिए। और आप जानते हो कि 180 में 8 का भाग जाता नहीं है। देख लो, 8 दूनी 16 होगा और बचेगा मेरे भाई 2, और फिर 8 दूनी 16 में 4 रिमाइंडर बच जाएगा। तो ए भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर हो सकता है मेरे भाई क्या, बी बराबर 1। और वो कैसे हो सकता है, बी ऑप्शन होगा जिसमें ए दिया गया है कि यदि मेरे भाई मैं सी को 1 मान लूं तो ए भी 1 ही निकलेगा, क्योंकि मेरे भाई सी बराबर जो दिया गया है ए स्क्वायर के बराबर दिया गया है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ए बराबर भी 1 निकलेगा। और ए बराबर 1 निकलेगा मेरे भाई, तो बी बराबर अपन 180 रख लेंगे। तो 180 गुणे 1 गुणे 1 वो 180 निकल के आ जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे भाई बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाने में थोड़ा सा टाइम लगा, बाकी इस क्वेश्चन को अपन बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है मेरे भाई कि ए बी सी परिमेय संख्याएं हैं और ये मेरे भाई समीकरण दिया गया है और इसको सॉल्व करना है। तो अल्टीमेटली दिया गया है कि a-1 करणी 2 प्लस मेरे भाई 3 बराबर मेरे भाई b√2 प्लस मेरे भाई 1। तो इस प्रकार के समीकरण को मेरे भाई अपन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस बराबर के दोनों तरफ देखना मेरे भाई सिर्फ एक ही बार प्लस लगा है। तो अल्टीमेटली यदि मेरे भाई ए को अपन 3 मान लें, जस्ट अ सेकेंड, ए को यदि मेरे भाई अपन 3 मान लें तो जो मेरे भाई बी और √2 है मेरे भाई ये बराबर होना चाहिए किसके, a-1 √2 के। आप कहोगे बिल्कुल ठीक, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई। और मेरे भाई यहाँ से क्या निकला मेरे भाई कि जो b बराबर मेरे भाई निकला, b बराबर मेरे भाई क्या निकला, a-1। और a को मेरे भाई अपन ने माना क्या है, तो आप कहोगे 3। तो 3 में से मेरे भाई 1 जाएगा तो b की वैल्यू निकल के आएगी 2। तो a की वैल्यू अपन पहले ही निकाल चुके हैं 3, और b की वैल्यू मेरे भाई 2। तो 3 और 2 5, तो 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने क्या बताया मेरे भाई कि अलजेब्रा में कई टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, कई टाइप के। तो मेरे भाई उनको करने का सिर्फ, सभी क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि p+q बराबर मेरे भाई 10 दिया गया है और मेरे भाई pq बराबर दिया गया है मेरे भाई 5। तो अल्टीमेटली p बटे q प्लस मेरे भाई q बटे p का मान अपन को ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो QP एलसीएम आएगा, यहाँ हो जाएगा मेरे भाई p², यहाँ हो जाएगा मेरे भाई q²। तो p² प्लस q² की जगह अपन लिख सकते हैं क्या मेरे भाई, जैसे मेरे भाई मैंने लिखा p+q का होल स्क्वायर बराबर p² प्लस q² प्लस 2pq। तो 2p को इस साइड लाए तो मेरे भाई क्या निकला, p+q का होल स्क्वायर माइनस 2pq। तो 2p को लिखेंगे pq प्लस p² प्लस q² की जगह, इसकी जगह। तो इसकी जगह मेरे भाई मैंने जब लिखा p+q का होल स्क्वायर माइनस pq अपॉन pq माइनस 2pq। तो pq की वैल्यू 5 है, 2pq की वैल्यू होगी मेरे भाई 10, और p+q मेरे भाई दिया गया है 10, 10 का स्क्वायर होगा 100। तो 100 माइनस 10 अपॉन 5, 100 में से 10 जाएगा तो 90 बचेगा, 90 का भाग मेरे भाई 5 से देंगे तो 18 आएगा। 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अलजेब्रा का आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये वाला क्वेश्चन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में मेरे भाई ये जो क्वेश्चन आया है, इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आज मैं ऐसा तरीका बताऊंगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। जस्ट अ सेकेंड मेरे भाई, मैंने माना मेरे भाई कि x बराबर मैं लिख रहा हूँ क्या, x बराबर मेरे भाई मैंने लिखा क्या, x बराबर मेरे भाई मैंने लिखा 24। अब आप देखते रहे ना, इसको नंबर से कर रहा हूँ और यहाँ पर प्रूफ कर दूंगा।
तो x बराबर मेरे भाई 24 लिखा। आप कुछ भी लिख सकते हो, बस नंबर को बराबर बराबर करते जाना है। और मेरे भाई मैंने a बराबर लिखा 2 और b बराबर लिखा 1। तो जो पहला दिया गया है कि x प्लस बी प्लस सी, तो b बराबर मेरे भाई अपन ने लिखा 2 और c बराबर लिखा मेरे भाई 1। c बराबर मेरे भाई 1 लिखा। अब मेरे भाई अपन ने लगाया बराबर का चिन्ह। अब मेरे भाई अब आप यहाँ से देखना मेरे भाई कि c फिर से आया, तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे भाई +1। और फिर मेरे भाई अब क्या है मेरे भाई, अब आया a, तो a बराबर अपन लिखेंगे मेरे भाई 3 और यहाँ लिख देंगे a। तो मेरे भाई 3 और 1 कितना हुआ, 4। 3 और 1 कितना होगा मेरे भाई, 4। और इसको जोड़ेंगे मेरे भाई 2 और 1 3, 3 का भाग मेरे भाई 24 में दिया गया है, तो इसकी अल्टीमेटली वैल्यू कितनी आ रही, तो आप कहोगे 8। तो यहाँ पर 8 वैल्यू के लिए मेरे भाई अपन क्या करेंगे, 3 और 1 4 हो रहा है, 4 का गुणा 8 के साथ करेंगे तो 32 लिख देंगे मेरे भाई। क्योंकि 32/3 और 1 4 मेरे भाई वही होगा जो 24/2 + 1 होगा। आप कहोगे बिल्कुल ठीक। अब मेरे भाई मैंने ये बराबर का साइन लगाया। अब मेरे भाई a बराबर अपन क्या निकाल चुके हैं, 3। आप कहोगे बिल्कुल ठीक। और b बराबर अपन निकाल चुके हैं मेरे भाई +2। 3 और 2 मेरे भाई क्या होता है 5, 5 का गुणा 8 के साथ करेंगे तो 40 आएगा। अब ये वैल्यू बराबर है और मेरे भाई अपन को सबका मान पता है a और b। अब बस इसको अपन मेरे भाई यहाँ से प्रूव करके रख देंगे हर एक ऑप्शन में डाल के। जैसे मेरे भाई x - y, अर्थात मेरे भाई 24 - 32 निकल के आएगा -8 बटे मेरे भाई b माइनस ए। b कितना है मेरे भाई 2 है और a कितना है मेरे भाई 3 है, तो 2 में से 3 जाएगा मेरे भाई, बचेगा -1, ये कट जाएगा। तो अल्टीमेटली वैल्यू कितनी आई 8। अब मेरे भाई इसको भी सॉल्व कर रहे हैं कि y - z, y कितना है मेरे भाई अपन 32, 32 - 40 मेरे भाई -8 आएगा। फिर मेरे भाई c - b, c कितना है मेरे भाई 1 है और b कितना है मेरे भाई 2 है, तो 1 में से 2 जाएगा फिर -1 बचेगा, तो ये कट जाएगा तो 8 ही बचा। ठीक इसी प्रकार मेरे भाई अपन लिखेंगे बराबर क्या दिया गया z - x, z कितना है मेरे भाई 40 है। z मेरे भाई अपन ने 40 निकाला, 40 में से मेरे भाई कितना घटाना है, x को घटाना है, अर्थात 40 में से 24 जाएगा तो 16 बचेगा। और a में से मेरे भाई c को घटाना है, तो a मेरे भाई क्या है मेरे भाई, a कहेंगे अपन मेरे भाई 3 है और c कितना है मेरे भाई 1 है, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। 16/2 भी 8 होता है, तो ये मेरे भाई प्रूफ हो गई और यही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को मेरे भाई अपन अलग अलग वैल्यू टाइप करके और फिर ऑप्शन से मिलान कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है, इससे बेहतर तरीका कोई हो नहीं सकता इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए मेरे भाई अलजेब्रा की सीरीज को आज यहीं तक रखते हैं। कल अलजेब्रा के कुछ और क्वेश्चन को अपन देखेंगे।